भाई हम जो महफिल मिलाद मनाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आए, दो चार नाते सुनी, झूम झूम के नारे लगाए, तो लंगर खाया तो जैसे आए वैसे उठकर वापस चले गए। क्या यही मकसद होता है इसका? आज मैं ना मुख्तसर वक्त में आपको मकसद बतलाऊंगा महफिल मिलाद में आने का मकसद क्या है, और फिर जब आप उठ के जाओ तो फिर देखना मैंने मकसद भी पूरा किया कि नहीं किया। मकसद बयान करने से पहले मैं एक इशारा कर दूं। एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में सड़क पर आकर खड़ा हो जाए और किसी गाड़ी वाले से कहे गड्डी पासे कर ले, कर लोगे? अब वही बंदा वर्दी पहन के आ जाए, फिर कहता नहीं, सिर्फ इशारे करता है। बंदा कहना शादी उन्हीं के पासे कर लेना। ऐसा ही है ना। मेरा सवाल है, बंदा तो वही है, पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है। वजह क्या है? जाहिर बात है आप यही कहोगे, जब वो सादा कपड़े में आया हमने समझा ये हमारे जैसा ही है, उसका कहा मानना मुश्किल हो गया। जब वो वर्दी पहन के हमने कहा ये हमारे जैसा नहीं है, ये तो हुकूमत का बंदा है, उसके ओहदे का पता चला, उसके इख्तियारात का पता चला, उसके ताल्लुकात का पता चला, तो उसका कहा मानना आसान हो गया। ऐसा ही है ना जी। तो भाई महफिल मिलाद मनाने का मकसद ये है कि ये बतलाया जाए सरकार हमारे जैसे नहीं है, बल्कि वो तो इतनी शान वाले हैं, इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ रहा है। अरे उनका इशारा हो जाए चांद तो टुकड़े हो रहा है। अरे उनका इशारा हो जाए दरख्त भागे आ रहे हैं, उनका इशारा आ जाए जानवर भागे आ रहे हैं, उनका इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे। जो कुछ मैंने कहा, अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा सूरज भी मानता है। सूरज भी, ऊंची बोलो। उनका कहा चांद भी, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? यार जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, हम उम्मती होकर उस नबी का कहा नहीं मान रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ मेरे उम्मती फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। कहना जी आँखी नहीं खुलती, और डॉक्टर कहता है सुबह उठ के एक्सरसाइज किया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज फजर में जाकर देखो मस्जिदें वीरान है और पार्कें भरी हुई है, बाग भरे हुए हैं। औरतें मर्द को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ लिया, मैं कहा सूफी साहब तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? मुझे कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर के पास चला। मैं डॉक्टर साहब ये चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप जब मकान बनाते हो पानी की टैंकी ऊपर रखते हो कि नीचे रखते हो? ऊपर रखता हूं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा फिर ये समझ लो ये दिल जो है ना खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। और जब आप बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है, इसलिए उल्टा करते हैं। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ। फिर कहना आफा जी की सच्ची गल दसा। मैंने कहा क्या? कहता है दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वालों
तू एक मर्तबा दिमाग को ताजा करेगा, आप मेरे आका का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।